सैलरी देने में प्रॉब्लम करते थे, कॉल्स नहीं उठाते थे। ये बहुत ही हरासमेंट की बात थी मेरे लिए। टाइम पे हम लोग एक एक दिन में 30-30, 40-40 फ़ोन करते थे। तो हमारे किसी एक नोन ने हमें नितिन भैया से मिलाया, तब मेरा 3600 अमाउंट जो था वो ड्यू था। वह नितिन भैया ने प्रेशर डाला, फिर उन्होंने हमें पैसे दिए और मेरा अमाउंट क्लियर हुआ। जिस भी कंपनी में काम करो वो थोड़ा पहले तो देख लें पहले कैसी कंपनी है। पहले गूगल रिव्यूज़ चेक कर लें। एक कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ के एम्प्लॉय से आप पहले रिव्यूज़ ले लें। मैं कनाडा में एज ए स्टूडेंट वीज़ा पर आई थी अप्रैल 2023 में। तब स्टार्टिंग में जॉब मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। पार्ट टाइम नहीं मिलती थी और कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा इशू था क्योंकि 40 आवर्स हो चुके हुए थे, तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स लगे हुए थे। तो बहुत 4-5 मंथ्स जॉबलेस होने के बाद मुझे एक जगह जॉब मिली थी। देन वहाँ मैंने 20 आवर्स किए। उसके बाद मेरा स्टार्ट हुआ था ड्रॉप जनवरी में। तो मुझे एक सिक्योरिटी कंपनी में, मैं अलग अलग सिक्योरिटी कंपनीज़ में जाती रहती थी। तो ये वाली एक सिक्योरिटी कंपनी थी जिसके साथ मैंने पहले भी काम किया था ओल्ड एज होम में, जब उनको कोविड का टाइम था। तब कोविड टाइम में मैंने उनके साथ 7 to 8 डेज़ वर्क किया था। तो उसकी उन्होंने सैलरी, मैंने सुना था कि ये कंपनी सैलरी बहुत लेट देती है, पर तब भी वो लेट सैलरी भी उनकी मुझे हफ्ते 2 हफ्ता कॉल करने के बाद आई। उसके बाद सेम कंपनी मैंने ज्वाइन की थी जनवरी में, जब मेरा ड्रॉप स्टार्ट हुआ था। तब ज़्यादा वर्क आवर्स के लिए वर्क कर सकते थे। तो इनके साथ तब मैंने ज्वाइन किया था एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तब भी ये लोगों ने शुरू में सैलरी देने में प्रॉब्लम करते थे, कॉल्स नहीं उठाते थे, मैसेजेस का रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। फिर उसके बाद हफ्ते बाद इन्होंने मुझे सैलरी दिया। देन उसके बाद मेरा फ़ीस ड्यू था, जिसके लिए यूजुअली स्टूडेंट्स डबल वर्क करते हैं। तो फ़ीस ड्यू होने की वजह से मैंने कॉल्स करती रही कि मुझे पेमेंट कर दीजिए, बट दे नेवर रिस्पॉन्डेड। फर्स्ट दे नेवर लाइक पिक द कॉल, दे नेवर रिस्पॉन्डेड टू द मैसेजेस। बट फिर एक टाइम पे मैंने उन्हें एक टाइम लिमिट दी कि इस डेडलाइन तक मुझे फ़ीस देनी है, नहीं तो मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ जाएंगे। पर तब भी उन्होंने मुझे अपने खुद की कमाई के पैसे नहीं दिए। ये बहुत ही हरासमेंट की बात थी मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे आके हम घर वालों से पैसे मंगवा नहीं सकते और खुद हमें ये चीज़ें, खुद हम मेहनत करते तो हमें मिल नहीं रहे थे। मुझे कॉलेज से भी $500 का एक्स्ट्रा चार्ज लग चुका हुआ था। उसके बाद भी मैंने उन्हें टाइम लिमिट कॉलेज से जो मांगी थी, फिर भी मैं उन्हें कॉल करती रही, तब भी उन्होंने मेरा कॉल पिक नहीं किया। वो मुझे एक ही रीज़न देते रहे कि हमारे बैंक में फ़्रॉड हो चुका है। पूरा 1 महीना उनका सेम रीज़न चला कि हमारे बैंक का फ्रॉड हो चुका है। उसके बाद इन्होंने मुझे थोड़ी बहुत पेमेंट करी। देन उसके बाद मेरे हस्बैंड आए कनाडा, तो मुझे घर चेंज करना था। तब भी इन्होंने मुझे 2 महीने से सैलरी नहीं दी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने इन्हें बहुत कहा कि मेरा चेक लगना है उनके पास, ओनर के पास, तो आप मुझे दे दीजिए। तब भी इन्होंने नहीं दिया। लास्ट मिनट तक मैं इनको बहुत कॉल्स करती रही, इनकी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे। ये बस कभी फ़ोन नहीं उठाते थे, कभी कहते थे हम बाहर हैं, और एक बारी तो ओनर कह रही थी कि हम बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, लेकिन सेम ही दूसरे एम्प्लॉय को वो कह रही थी कि मैं तुम्हें शाम तक दे दूँगी, जो उनके बहुत ख़ास वाले या कुछ होते थे। तो मतलब ये कुछ भी, कभी किसी को कुछ रीज़न देते थे, कभी किसी को कुछ। सभी सिक्योरिटी गार्ड्स रोते थे, किसी को टाइम पे पेमेंट नहीं मिलती थी। एक टाइम पे हम लोग एक दिन में 30-30, 40-40 फ़ोन करते थे, इतने ही ढेरों मैसेजेस भेजते थे। ये हमें DND पे लगा देते थे, या नंबर समटाइम्स ब्लॉक पे लगा देते थे, क्योंकि वो बिज़ी एंड ऑल दैट शो हो जाता था कि हमारा नंबर ब्लॉक्ड है या मैसेजेस हमारे DND पे हैं। जब इनका दिल करता था तब ये पैसे देते थे, और कई बारी वो भी नहीं देते थे। फिर उसके बाद एक दिन हुआ इनका, मैं जॉब पे थी, मेरी नाइट शिफ्ट थी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग किसी और ने आना था, वो आए नहीं। मैंने बहुत कवरेज मांगी क्योंकि मुझे वहाँ जॉब करना था सिन पे, जो पार्ट टाइम मेरा टीचिंग पे था, जो मुझे प्रॉपर पैसे देते थे, लेकिन ये लोग पैसे नहीं दे रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग मैंने उनको बहुत बोला कि आप किसी को कर दो, क्योंकि ये तो 3 महीने से सैलरी नहीं दे रहे थे। मुझे अपने रेंट्स निकालने थे, अपनी फ़ीस निकालनी थी, अपनी ग्रॉसरीज़ का खर्चा निकालना था, और जितने भी बेसिक खर्चे थे तो वो सब मुझे उस जॉब से मिल जाते थे थोड़े बहुत, लेकिन इस जॉब से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद इन्होंने ना मेरे कॉल्स किए। मैंने 16 आवर्स की शिफ्ट लगा के मैं इनके ऑफ़िस गई कि ताकि ये वहाँ पे मुझे मिल जाए। मैंने ऑफ़िस के बाहर खड़े होकर बहुत मैसेजेस, कॉल्स किए, इनका कोई रिस्पांस नहीं था। ये कहते थे हम आपको थोड़ी देर में कॉल करेंगे, लेकिन फिर हफ्ता फ़ोन नहीं आता था।
तो बहुत परेशान थे। तो हमारे किसी एक नोन ने हमें नितिन भैया से मिलाया। उसके बाद जब उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे तो फिर मैंने वो फाइनली जॉब जून में छोड़ दी, जून स्टार्टिंग में। तब तक मेरा 3600 अमाउंट जो था वो ड्यू था। हम लोगों ने बहुत कॉल्स किए, मैसेजेस किए, तब भी उनका कोई रिस्पांस नहीं था। तो वो और फिर से उन्होंने दूसरी बार फिर से यही बहाना लगाया, सेम रीज़न दिया कि हमारा बैंक में फ्रॉड हो गया। ये उनका सेम रीज़न दूसरी बार गया था। फिर उसके बाद हमारे किसी नोन ने हमें नितिन भैया से मिलवाया। उन्होंने कॉल करा उन्हें, तो हमें एक चेक मिला लेकिन वो भी बाउंस हो गया। और वो यही कहते रहे कि हमारा जो है अकाउंट जो है फ्रीज्ड है, हमारे फ्रॉड हो गया है, फ्रीज्ड है, टाइम लगेगा। तो वो कहते रहते थे कि हम अभी नहीं दे सकते। इन बाकी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, कुछ थे, उनको भी सेम प्रॉब्लम आती थी। उनके कितने टाइम तक के पैसे ड्यू थे। उसके बाद नितिन भैया ने दोबारा से जब कॉल किया, प्रॉपर प्रेशर डाला, फिर उन्होंने हमें दूसरे बैंक अकाउंट से पैसे दिए और मेरा अमाउंट क्लियर हुआ। सिक्योरिटी कंपनी का नाम एंडरसन ब्लेक था और हमें बहुत थैंकफुल करते हैं उनके नितिन भैया का, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। थैंक यू सो मच भैया पहले तो आपका कि आपने हमारे पैसे उनको बोल के निकलवाए। हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थे जब आपने हमारी हेल्प की है। एंड मैं इतने बोलूँगा कि आपकी बहुत बहुत थैंक्स है आपको। मैं यही बोलूँगा कि पहले तो अपने जिस भी कंपनी में काम करो वो थोड़ा पहले तो देख लें, पहले कैसी कंपनी है उसके बारे में पहले जांच लें, फिर उसके बाद वहाँ पे जॉब करें। नहीं तो अपने वेजेस का थोड़ा ख्याल रखें, अपने पैसों का। और नहीं हो सके तो प्लीज़, अगर हो सके तो भैया से कांटेक्ट कर लेना, अगर पॉसिबल हो तो। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हर किसी के लिए, नोन थ्रू नहीं, कोई भी बच्चा आए, कोई भी हो, तो वो सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो न्यू कमर्स आते हैं उन्हें जॉब के लिए तो बहुत रहता है कि जॉब मिल जाए, पर मैं यही कहूँगी पहले गूगल रिव्यूज़ चेक कर लें। गूगल रिव्यूज़ चेक करने के बाद आप एक कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ से आप पहले रिव्यूज़ ले लें कि ये कैसा बिहेव करते हैं, ये टाइम पे पैसे देते हैं या नहीं देते। उसके बाद ही अगर आप कंपनी ज्वाइन करें। अगर आपको पहले ही लग रहा है कि ये तंग कर रहे हैं तो आप टाइम से अपना डिसीजन ले लें, ताकि बहुत आपके अमाउंट पेंडिंग ना रहे। लेकिन कुछ भी अगर ऐसा इशू आता है, स्टिल इस कंट्री में बहुत हेल्पफुल पीपल है, नितिन भैया जैसे, जो बहुत ही हेल्प कर देते हैं। थैंक यू सो मच।